गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 26 जुलाई की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, नए कंज्यूमर कानून 2019 के संबंध में सत्य कथन है। ए, मिलावटी सामान पर उम्र कैद तक सजा। बी, 5 लाख तक की शिकायत पर फीस नहीं। सी, कंज्यूमर घर बैठे भी शिकायत कर सकता है। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब अभी 20 जुलाई से ये कानून प्रारंभ कर दिया गया है। तो इसमें मिलावटी सामान पर उम्र कैद तक की सज़ा रख दी है। 5 लाख की शिकायत पर कोई फ़ीस नहीं होगी और कंज्यूमर घर बैठे भी शिकायत कर सकता है, और भी 5-6 पॉइंट रखे हुए हैं। यह कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह लेगा और पहले 20 लाख तक के मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया गया है। 1 करोड़ तक की सुनवाई कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में। और पहले नए कानून के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन के पास, व 10 करोड़ से अधिक के मामले नेशनल कमीशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में। इससे आप सबको पता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कंज्यूमर को, क्योंकि वह घर बैठे भी शिकायत कर सकता है और भी बहुत सारे उसको बेनिफिट मिल जाएंगे। अब अमेजन कंपनी वगैरह, ये सारी कंपनियां, इन सभी पे लागू होगा। ये ई कॉमर्स कंपनियों पर भी ये लागू होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है? SBI बैंक, देना बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक। तो किस बैंक के द्वारा ये की गई है? ये की गई है यस बैंक के द्वारा। कॉन्टैक्ट सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मतलब कॉन्टैक्टलेस मतलब कि दूरी, अभी कोरोना चल रहा है तो इतना कॉन्टैक्ट मतलब पास आना वो है, इस वजह से कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसलिए इसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस प्रारंभ की है। इस बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को एक्टिवेट करने के लिए बैंक में अपने रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल देना होगा और इस पर आपको एक सर्विस एक्टिवेट करने के लिए एक लिंक के साथ SMS आएगा। फिर उस पर अपन को क्लिक करके वो नंबर ऐड करने होंगे और हम सारी सेवाएं वहीं से घर बैठे ले सकते हैं। हम अकाउंट के बारे में जानना हो या फिर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी प्रकार की भी हमारे मतलब बैंक से जो भी परेशानी है सारी मोबाइल पे सॉल्व हो जाएगी। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और राणा कपूर व अशोक कपूर के द्वारा की गई थी और इसके अभी MD और CEO हैं प्रशांत कुमार और यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो इसको कि 2004 और पहले राणा जी, तो यस राणा 04 या चोर, कुछ भी कैसे भी प्रकार आप ट्रिक लगा लिया करो जिससे याद करने में आपको आसानी हो जाए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, CBSE तथा ICSE के द्वारा सिलेबस में 30% कटौती करने के बाद किस बोर्ड ने भी अपने सिलेबस में 25% कटौती करने का निर्णय लिया है? आप सभी को पता है कोरोना की वजह से सारे बोर्ड अपनी मतलब सिलेबसों में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से मतलब बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं आए, पढ़ने में ज़्यादा लोड नहीं पड़े, इसलिए अपने सिलेबसों में कटौती कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी ये कदम उठाया, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड ने भी ये कदम उठाया है। उन्होंने भी अपने कोर्सों में 25% कटौती कर दी है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल सुरंग कहाँ तैयार की गई है या फिर कहाँ स्थापित है? इलेक्ट्रिफाइड है, ये फाइट नहीं है, फाइड है, इसको सही कर लेना। इलेक्ट्रिफाइड
रेल सुरंग है। ये दादरे में की गई है, लुधियाना में, सोहना में, पंचकुला में। तो ये कहाँ पर तैयार की गई है? ये की गई है हरियाणा के सोहान में। कहाँ पे? हरियाणा के सोहान में। अगले 1 वर्ष में इस सुरंग में डबल टेकर मालगाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। और यह सुरंग हरियाणा के मेवात, गुड़गांव किलों को जोड़ती है। किलों को नहीं, जिलों को जोड़ती है। इसे 10 लाख से भी अधिक पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच चट्टानों को तोड़कर तैयार किया गया है। तो इससे ये ना क्या फ़ायदा होगा हमें? इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे अब अभी मालगाड़ी चलती है और यात्री गाड़ी चलती है, तो उनके यात्री गाड़ी लेट हो जाती है इनकी वजह से। तो क्या सेपरेट मालगाड़ियों को इस पे दौड़ाया जाएगा, जिससे कि यात्री गाड़ी अपने निर्धारित समय पर चल सके। तो बात आई है हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल है वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज स्थित है। मतलब अभी थोड़े दिनों में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्द नहीं है, ये दर्ज है। इसको सही कर लेना, 1 मिनट। दर्द को दर्ज कर लेना है। क्या है? दर्ज दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज कहाँ पे है? ये है चीन में, अभी खोला गया है इधर। मतलब ये जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी खोल दिया गया है। यह ब्रिज 526 मीटर लंबा है, और इसके आसपास का एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है। इसके नीचे 300 मीटर गहरी खाई है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। यह हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ 18 जुलाई को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था, जिस कारण से ये चर्चा में रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। इस मिशन का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन सेकेंड, लॉन्ग मार्च 4, लॉन्ग मार्च 5। तो इसका सही आंसर होगा तियानवेन फर्स्ट। उसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। चीन ने इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। यह खास इसलिए है कि क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर है। और यह शायद फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच सकता है। और जो रोवर भेजा है वो क्या वर्क करेगा वहाँ पे वातावरण है, वहाँ का मिट्टी है, चट्टानों पर रिसर्च करेगा, उसके लिए उसका प्रयोग होगा। तियानवेन शब्द का अर्थ जाने अपन। तो तियानवेन शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल पूछना। और इससे पहले भी चीन ने 2011 में मंगल मिशन का प्रयास किया था, किंतु वह असफल रहा था। तो अभी उन्होंने भेजा है, देखते हैं अब की बार क्या होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस गेंदबाज द्वारा 200 विकेट पूर्ण कर लिए गए हैं? तो वो गेंदबाज कौन है? अभी इंग्लैंड के साथ उसकी सीरीज चल रही है, तो वो है केमार रोच ने ये महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले 26 साल से उनका कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसने 200 विकेट ले लिए हों। इससे पहले कर्टली एम्ब्रोस थे जिन्होंने 200 विकेट लिए थे। नहीं, पिछले 26 साल से सोचो 200 विकेट किसी बॉलर के नहीं थे। और ये आंकड़ा भी ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी किसने छुआ था? एम्ब्रोज ने छुआ था। ये 1994 में 26 साल पहले लिए थे। इसके बाद कोई नहीं हुआ था, इसके बाद रोच ने लिए। और रोच इसी के साथ वेस्ट इंडीज़ के 9वें खिलाड़ी भी बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट कंप्लीट किए हैं। चलो हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमला शंकर जी का निधन हो गया। वह थी पत्रकार थी, नृत्यिका थी, सितार वादक थी या गायिका थी? वह कौन थी? नृत्यिका। वह प्रसिद्ध नृत्यिका थी। ये एक लेडीज थी।
हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश का पहला बिना नंबर वाला पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? ये किया है किसने? फेमपे के द्वारा। फेमपे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फेमपे ने बिना एक नंबर वाला, मतलब इस पर कोई नंबर नहीं होगा, वो कार्ड लॉन्च किया है। इसमें ये मेन किया गया है बच्चों के लिए, क्योंकि 18 साल से जो टीनेजर्स हैं उनके लिए ये कार्ड लॉन्च किया है। इसमें अपने मम्मी, मतलब पैसे कौन डालेगा उसमें? अपने मम्मी पापा वगैरह ना, उनसे पैसे डलवा लेंगे और वो यूज कर सकते हैं उसका। तो ये बनाया किसने है? ये कार्ड ये बनाया है IIT रुड़की द्वारा। और कब बनाया गया था? 2019 में बनाया गया था। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, इस वर्ष होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स रद्द कर दिए गए हैं। 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? तो अभी इस साल होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए हैं, और 2021 में होंगे कहाँ पे? हरियाणा में होंगे। 2021 हरियाणा में करेंगे। और हरियाणा के बारे में अभी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। और वहाँ के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। और आपको एक बार बता दूँ, इस गेम्स में जो 1000 खिलाड़ी जो चयन होते हैं ना, उनको हर साल 5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाती है। हर साल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं मतलब उनको। और ये गेम्स प्रथम बार 2018 में किए गए थे। और एक बार और बता दूं आपको, राज्यपाल सत्यदेव नारायण, यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण हैं, और CM मनोहर लाल खट्टर है। राजधानी आप सभी को पता है, चंडीगढ़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपको एक बात और बता दूं कि हम अपने इस चैनल पे, मतलब जैसे रीजनिंग हुई, सारे सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक, जैसे रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, तो वो भी डालेंगे। तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।